एवरीवन, मेरा नाम है वर्दीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। What is chemical reaction? The process in which a new substance with new properties are formed are called chemical reaction. वो process जिसमें new substance का formation हो with new properties के साथ, तो वैसे process को हम chemical reaction कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं A plus B का फॉर्मेशन होगा AB। कोई एक एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है और ये दोनों मिलकर के ए बी एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे कि मान लेते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन होता है, ये ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, रिबन के फॉर्म में है और ये ऑक्सीजन क्या एयर के फॉर्म में है। ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एयर में, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द पाउडर फॉर्म। किसमें? पाउडर फॉर्म में। तो यहां पे हम देख रहे हैं मैग्नीशियम एक एलिमेंट ऑक्सीजन एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जहां पे ये एक नया सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। तो यहां पे दो एलिमेंट मिलकर के एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये एक फर्स्ट पार्ट और ये एक सेकेंड पार्ट। अब ये पार्ट क्या है, यहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के लिए ये लोग पार्टिसिपेशन में है, तो पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, दो सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो हमें रिजल्ट मिलेगा इस केमिकल रिएक्शन का, जो रिजल्ट होगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो the result of the chemical reaction, the substance which is formed as a result of a chemical reaction is called product, उसे हम product कहते हैं। तो what is chemical reaction? Chemical reaction is the process in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction. The substance which participate in a chemical reaction are called reactant and the substance which is formed as a result is called product. वो प्रोडक्ट का दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं कि एक ही एज ए रिजल्ट में सिर्फ एक ही हम लोग को सब्सटेंस मिलेगा, दो या दो से अधिक भी सब्सटेंस हम लोग को एज ए रिजल्ट में मिल सकता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शंस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जब एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उसी के वजह से एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाता है रिएक्टेंट से। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग समझ गए रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे इजीली हम पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम उसमें पहचान सकते हैं। उसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का है, वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी क्या मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें गैस का एवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, जब हम लोग कंबशन करते हैं, जब हम लोग कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से कुछ गैस रिलीज होता है। वो जो गैस रिलीज हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे क्योंकि हम लोग जानते हैं कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन,
कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। और कोई भी चीज जैसे कि हम लोग जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं उसमें जो फ्यूल बर्न करता है तो उसमें से भी एक स्मोक रिलीज होता है जो एक गैसेस के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उसमें टेम्परेचर का चेंज हो, या तो हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा या तो हीट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग दो तरह का रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्सॉर्ब, जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो जाता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होगा उसमें एक बहुत ही रिएक्शन जब होगा तो हीट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हीट रिलीज होना। तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज कर जाता है। जैसे कि हम लोग जब क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को स्लैक लाइम मिलता है जिसमें बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए स्लैक लाइम। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होता है। जैसे कि देखिए होगे जब चूना को हम लोग कभी भी जब पानी में डालते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होने लगता है और वो पूरा पॉट जो है जिसमें हम लोग रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग वही केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है, वो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। इसीलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना, या तो हीट एब्सॉर्ब होगा या तो हीट बहुत ही ज्यादा रिलीज होगा, या तो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा या तो टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाएगा। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना। स्टेट का चेंज होना मतलब during a chemical reaction a substance of solid can be converted into liquid, सॉलिड से लिक्विड। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो रिबन सॉलिड स्टेट में है, रिबन ऑक्सीजन एयर स्टेट में है, लेकिन हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर स्टेट में मिलता है। तो उसी तरीके हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो गैसेस के फॉर्म में होगा, या फिर हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में होगा या लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो जब रिएक्टेंट में अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है और प्रोडक्ट में हमको या लिक्विड या गैस स्टेट में मिल रहा है, मतलब रिएक्टेंट में जो स्टेट था और प्रोडक्ट में जो स्टेट हमको मिल रहा है वो दोनों के स्टेट में बहुत सारे चेंजेस है, स्टेट में चेंज आ गया, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज आना, स्टेट किस तरीके से चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जो भी चेंजेस आ रहा है तो उसी को हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं चेंज इन स्टेट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट which is insoluble in the solution during a chemical reaction। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अगर उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन उस प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। एंड इट सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड सेटल्स डाउन इन द बीकर। और वो सॉल्यूशन से क्या होगा? सेपरेट होकर के नीचे बीकर में सेटल्स डाउन हो जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेट इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो नीचे बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो हम लोग को मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस कंडीशन में जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो हमको सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है विच इज ए प्रेसिपिटेट। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है, जो उस बीकर में नीचे सेटल्स डाउन हो जाएगा, नीचे
बैठ जाएगा, जिसको इनसॉल्युबल है, सोल्यूशन का इनसॉल्युबल है और हमको एज ए प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं उस सॉल्यूशन में, तो जिसके कारण उसको हम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट बात आता है चेंज इन कलर। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। व्हाट इज चेंज इन कलर? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट में उस एलिमेंट का कलर कुछ और हो सकता है, उस कंपाउंड का कलर कुछ और हो सकता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसमें प्रोडक्ट में उस जो फॉर्मेशन होगा उसका कलर कुछ और ही होगा, कलर चेंज कर जाएगा। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है, ऑर्गेनिक कलर है, वो ऑरेंज कलर का है, लेकिन जब इसके साथ हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, इट चेंजेस इनटू ग्रीन। ऑरेंज कलर से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। इसका मतलब व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, द ऑरेंज कलर ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन कलर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज हो रहा है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। When the chemical reactions are represented with the help of symbols and formula of the substance involved in this chemical reaction, then it will known as chemical equation. Chemical equation क्या है? जब इस chemical reactions में जो element, जो substance involve हुए हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज का मदद लें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे इसको। देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो इसको जब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखेंगे, जैसे कि जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4, H2SO4। जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे हाइड्रोजन पूरा लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजन H2 गैस इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहां पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है। इसी चीज को जब हम लोग इजी और सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो रहा है, जिंक Zn-H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो यहां पे हम लोग इजीली यहां से समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को जब सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से लिखा गया तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। आया बात समझ में? इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हम लोग उसको सिंबल्स में H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो उसको हम लोग फिर बैलेंस करेंगे। हम लोग बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग हम इसको अगले क्लास में रखेंगे, ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और एक दिन में थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके चलेंगे, लेकिन पूरे डीप नॉलेज के साथ चलेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल के साथ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन किससे कहते हैं। तो
होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।